गीत ऊंचे सुरों में गाया, वही नया गीत बन के मेरे गीत मेरे लबों पर आया। साथ वो बजाते हैं, वो तो हमको बजाने वाले हैं। साथ वो बजाते हैं, साथ वो बजाते हैं, वो तो हमको बचाने वाले हैं। साथ वो बजाते हैं, हमको बचाने वाले हैं। जिसकी मोहब्बत में दिल मेरा डूबा, 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 तू ही तो यहोवा आसमां पे बोल रही है। पवित्र 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 तू ही तो यहोवा आसमां पे बोल रही है। पवित्र 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 तू ही तो यहोवा आसमां पे बोल रही है। पवित्र 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 तू ही तो यहोवा। आवाज़ आसमां पे गूंज रही है। पवित्र 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 तू ही तो यहोवा। झूठों ने मिलकर फिरी नया गीत ऊंचे सुरों में लगाया, वही नया गीत बन के मेरा गीत मेरे लबों में है आया। उन्होंने मिलकर फिरी नया गीत ऊंचे सुरों में लगाया, वही नया गीत बन के मेरा गीत मेरे लबों में है आया।
लो सब जन, उठा लो उठा लो उठा लो। उसके पवित्र नाम का धन्यवाद करते सब कलीसिया, ऊंची आवाज से उसका धन्यवाद करें। अपने हाथों को खोल के, हाथों को उठा के सब जन ऊंची आवाज से हालेलुया बोलते हैं, उसका धन्यवाद करते, उसकी तारीफ करते हैं। सब जन सब कलीसिया, सब जन सब जन सब जन सब जन की तारीफ दे, ऊंची आवाज से उसकी तारीफ करो, तारीफ करो, तारीफ करो। सबसे के साथ उसकी तारीफ करते सब कलीसिया। मैंने बोला तारीफ करो सब जन, धन्यवाद के साथ उसका बलिदान चढ़ाते, धन्यवाद की भेंट चढ़ाते सब कलीसिया, धन्यवाद की भेंट चढ़ाते सारी कलीसिया, धन्यवाद की भेंट चढ़ाते, धन्यवाद की भेंट चढ़ाते। ये तारीफ नहीं, ये तारीफ नहीं चर्च, ऊंची आवाज से मैंने बोला ऊंची आपका हालेलुया इतना ऊंची हो क्या शैतान के बंधन टूट जाए, शैतान के बंधन टूट जाए आपकी बॉडी के ऊपर से। इतनी ऊंची है तारीफ हो, तुम न छूने पाए, उसका हाथ में तुम न छूने पाए। मेरा दलील है, अगर आप तारीफ कर रहे हो, स्तुति कर रहे हो, ऐसे ले जाने वाली शिवजी को सलाम हो जाए। अपने हाथों को उठा के इस समय प्रेयर का समय उठा लो, अपने हाथों को ऊंची बात के साथ उठा लो उठा लो उठा लो। थैंक यू जीसस बोलते सब जन तारीफ करेंगे, अपने हाथों को उठा के खुदावन का धन्यवाद करेंगे, उसके नाम की स्तुति करेंगे। वो सब नामों से अलग नाम है उसका नाम सब नामों से पवित्र नाम है, उसका नाम सब नामों से ऊंचा नाम है, उसके पवित्र नाम की तारीफ करेंगे सब जन। अपने हाथों को उठा के प्रार्थना में जाए सब जन और बोलो खुदावन मैं जानता हूं कि आप इस जगह पर मौजूद हो, क्योंकि बाइबल बताती है यहोवा स्तुतियों के बीच में विराजमान है। बोलो परमेश्वर हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपके पवित्र नाम की महिमा करते हैं, आपकी आराधना करते हैं। आप महिमा के योग्य हैं, आप स्तुतियों के योग्य हैं। बोलो परमेश्वर तेरे पवित्र नाम की स्तुति हो। सारी कलीसिया बोले अपने हाथों को उठा के बोलो परमेश्वर आपके पवित्र नाम की स्तुति हो। बोलो 7 बार स्तुति करो उसी आवाज के साथ, करो स्तुति करो उसके नाम की। जैसे ही आप स्तुति कर रहे हो पवित्र आत्मा आपको छू रहे, मैंने बोला स्तुति करते हुए पवित्र आत्मा आपको छू रहे, स्तुति करते हुए पवित्र आत्मा आपको छू रहे, स्तुति करते हुए पवित्र आत्मा आपको छू रहे। शारा बाबा राबा बाबा ले बेरे नो मोसिया ला बाते ले बेला होती तो नमा मराठा मारा। सब जन प्रार्थना करे समय आत्मा में प्रार्थना करें, आत्मा में प्रार्थना करें। सब भाई सब बहने आत्मा में प्रार्थना करें। कोई भी एक भी जन अपनी आंखों को बंद खोल के न रखे, बंद करो और आत्मा में प्रार्थना करो। क्योंकि बाइबल में लिखा जो कोई आत्मा में प्रार्थना करता, बातें करता, वो मनुष्य से नहीं बोलते परमेश्वर से करता। वो भेद की बात आत्मा में होकर बोलता। इसलिए इस समय आत्मा में प्रार्थना करने का देखो, जैसे ही आप आत्मा में प्रार्थना में जाओगे परमेश्वर आपके बंधनों को तोड़ रहे, परमेश्वर आपके जुए को तोड़ रहे, परमेश्वर आपके बंधनों को तोड़ रहे, परमेश्वर आपके जुए को तोड़ रहे। अपने हाथों को उठा के
वाले बिठे la para no voy la toco le mere paso toco nia le para no mosha de ti kala la ba no voy a la toco ne me si foto no koi la paria to no mo ni ama ni kala la kata shake teke luko di amara kata no masia to no kotia le besia to no poso koto le paria para baba teke shapara patara kate la batona mare si kana mai la huku yara baba ria to poso koto le teke ne mere keterbe Odiara Baba Ria Sokotia, Sibilia Tana, Mama Reke Negeseke, Saptantare Hosame, Naya Kiwane, Utirase, Sokolia Baraka Maria Nonokosia, Lepeke मैं अपने आप की उन्नति करता, भाषा में प्रार्थना करता, मैं अपने आप की उन्नति करता। आज आपकी उन्नति स्वर ईश्वर मसीह के सामने की गामी। मैंने बोला अगर आप प्रेम में हो, आत्मा की प्रार्थना में हो, तो मेरा प्रणी में शैतान आपको कभी नहीं रह पाएगा। शैतान के ईश्वर मसीह के सामने की गामी। Sole pedida mera pato corre en la rata la chica la catata le chapa le podía para basto loco le barrito de regia foto inicia toco Holy Spirit आप अपने भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु आपके बच्चों के रास्तों को सीधा कर रहे हैं आप अपने भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं और खुदावन आपके बंदों को तोड़ रहे हैं आपकी फैमिली के बंदों को तोड़ रहे हैं जल्दी मांगो परमेश्वर उठी भाषा में प्रार्थना करते आनों को बंद करो सीरियस प्रेम में जाओ होली स्पिरिट Baraso koya la baila, ya rabato ando la masila la tokoya, y barato corre se que quiere ver la toma maratona ba, le barato na boy la pica la baso corría tokoya, siete deke, la barato ni marato no cosa talika la ba, ये पोसिया तो ना सारी टीम आत्मा में रहे, एक भी व्यक्ति ऐसा ना जो मेरे पास है, बिना हाथ लगे ना हो, मुझे हाथ लगा चाहिए जुड़ी। अभिषेक आपके बराबर ये अभिषेक में करने के लिए लेवल में बढ़ने के लिए आपको आत्मा में प्रार्थना करनी पड़ती आज आत्मा में प्रार्थना करो जल्दी जो बोली आपके नामा मैंने अपने हाथों को उठाओ और जाओ उसका अभिषेक लेने के लिए जल्दी मेरा खुदा बात मत पकड़ो इसमें राइट नाउ we touch Holy Spirit बचा होली स्पिरिट भूल जाओ तुम्हारे पास कौन खड़े भूल जाओ तुम्हारा साथी कौन है भूल जाओ देखो खुदा मैंने आपका काम करने वाला है और मैं नहीं जानता आज खुदा मन बड़े छुटकारों को देने वाला आपके जीवन में और अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करो पीछे भाई अपने हाथों को उठा लो अन्य भाषा में प्रार्थना करो जिनके पास नहीं है वो मांगो बोलो पवित्र आत्मा में चुने बोला पवित्र आत्मा में अपने स्वागत करता पवित्र आत्मा में स्वागत करता और पवित्र आत्मा आज की मीटिंग में आप सब कुछ करें और पवित्र आत्मा मुझे ताकत नहीं मैं निर्बल हूँ पवित्र आत्मा मैं निर्बल हूँ मेरी निर्बलता में तू मेरा बल है और पवित्र आत्मा तू मेरा बल है मैं निर्बल हूँ पवित्र आत्मा मैं निर्बल हूँ तो मेरी निर्बलताओं में मेरा बल है बोलो आपका बल बड़े आज से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैंने बोला आपका बल बड़े यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आज के बाद आप शैतान पर प्रभावशाली हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप शैतान पे सिर प्रभावशाली बने यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में
आप शैतान के चलते दियों को रोक सको यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रहे सको यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आमीन ऊंचा ये आशीष आपकी चर्च, ये आशीष आपकी चर्च, ये बरकत आपकी चर्च, ये सामर्थ आपकी चर्च। भेजा उसके सामने से भाषा में सुबह ले हाथों को नहीं में रख सकते घुटनों में जाओ, सब घुटनों में जाओ, घुटनों में बैठे और प्रार्थना करो। अन्य भाषा में अगले 5 मिनट आपका प्रार्थना करो। शोले बेटी का ना बला को सुबिदिया ना मना कुत्तो लिया तो गोटो को ने कहते करो अन्य भाषा में प्रार्थना सारी चर्च। कोई भी ऐसा व्यक्ति ना जो प्रेयर ना कर रहा है। आज आत्मा के बत्तीस में होने वाले गली से आपके आत्मा के बत्तीस में हो रहे आपके आत्मा के बत्तीस में हो रहे आग उतरेगा, आग के बत्तीस में चर्च आपके बोल रहे आज आग आग खुदा की आग आते रही आई और आपके बत्तीस में हो रहे योना ने कहा मैं तुम्हें पानी से बत्ती में देता हूँ और जो मेरे बाद आएगा वो तुम्हें आग से बत्ती में देगा। ओ पवित्र आत्मा का बत्तीस में ले लो ले लो ले लो ले लो, रसीद करो उसकी आत्मा का रसीद करो, रसीद करो चर्च, रसीद करो सब जिसके पास नहीं मांगो वो तो आज आपके बत्तीस में आने वाले। आज पेंटिकुस्त का दिन होने वाला, मेरे बड़ा पेंटिकुस्त का दिन होने वाला। आज की चीजें सत्य से दिखाई देने वाली आदि समझ के साथ देना में Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, रसीद करो होली स्पिरिट को, करो हाथों में प्रार्थना। आज आपके बंधन टूटने वाले चर्च, आज आपके जुए टूट रहे। जैसे कि आप हाथों में प्रार्थना कर रहे हो, अन्य में भाषा में प्रार्थना कर रहे हो, और मेरा करीब है गवाही ईश्वर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और टेस्टमनी ईश्वर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, मेरे बड़ा टेस्टमनी ईश्वर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ आने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मेरे बड़ा सितंबर मंथ आपके लिए आशीष भरा होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सितंबर मंथ आपके लिए आशीष भरा होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सितंबर मंथ आपके लिए आशीष भरा होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। टेस्टमनी से भरा होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। चंगाइयों से भरा होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। चेलों से भरा होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अनुग्रह से भरा होगा। प्रार्थना करो आत्मा में। अगले 5 मिनट अन्य भाषा करो, प्रार्थना में घुटनों के बंधों के सब जगह la bari la toko ya rakaka na marato kori ya saka toko ni marato koni marasia le baresi na marato koro shikala na basha bariki de rebe la baba rato kori ya baraka koro ke raka papa raka toko roko teke atla de prata soboro kori ata kana manaka de roko dia baraka bakara bakande ke lati araba bari maroto koni mesikala Pakuya, Shaparebe ke namara tokoria, ili rabasuko ni amarati kana mai rasoko ya ti amara toko ni marakania. Kalau perhatian anda bahasa konsultasi. Holy Spirit, I welcome you. I honor you. I honor you, Holy Spirit. आज आपका बपतिस्मा देने पवित्र आत्मा जिनके पास नहीं, मांगो खुदा बोला मुझे आपका बपतिस्मा दे। ऊंची बात से बोले पवित्र आत्मा मुझे आपका बपतिस्मा दे। मांगो। उसने कहा जो कुछ तुम मेरे नाम से पिता से मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। उसने कहा मैं चाहता हूं तुम्हारे लिए एक साहब भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा।
इसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, न संसारिक मनुष्य से ग्रहण कर सकता है। आयना में लिखा जितने आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र ठहरेंगे। अगर आपकी प्रेयर बिना आत्मा की है तो आपकी जो शारीरिक प्रेयर है वो आपको नाश कर रही है। इसलिए आज आत्मा में प्रार्थना करो। इफिसियों 6 अध्याय उसके 18 में लिखा, हर समय हर प्रकार में आत्मा में प्रार्थना करते रहो। जब आप आत्मा में प्रार्थना करते रहोगे तो शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रहोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। शैतान तीर छोड़ेगा तो वो भूल जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। होली स्पिरिट, हालेलुया। बेटा सोलो लोग होती ना मरा। पवित्र आत्मा के लिए जोर से तारीफ करे चर्च, जोर से तारीफ करे चर्च, जोर से ऊंची बात के साथ हालेलुया। और ये तारीफ नहीं है चर्च, ये तारीफ नहीं है। हिला दो आज कुछ अंदर से, हिला दो मेरे बोला आज बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है यीशु मसीह के सामने नाम में। हालेलुया, ऊंची बोलो हालेलुया। आप जितने जने हो उतनी बार बार जानी चाहिए, इतना ऊंची हालेलुया आज। हालेलुया, हालेलुया। स्वागत है आपका प्रभु यीशु मसीह की प्रेजेंस में, स्वागत है पवित्र आत्मा की हुजूरी में, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हालेलुया, हैप्पी संडे, हालेलुया। आज आपका हैप्पी संडे होने वाला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुनना आज, बोलो जितना वचन आज तू सुनेगा, अगर तू पूरे ध्यान से सुने और परमेश्वर के वचन पर तू मन लगाए, तुझे किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। यहोवा तेरे बीच में से सब रोगों को क्या करेगा, खत्म करेगा। हालेलुया, ऊंची बोलो हालेलुया। चर्च अब आपके बढ़ने का टाइम है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अब वो समय है जब आपने अपनी आत्मा की रखवाली करनी, अपने विश्वास की रखवाली करनी। हालेलुया। आपने शैतान की युक्तियों के ऊपर प्रबल होना है। बाइबल में लिखा आत्मा के सारे हथियार बांध लो ताकि तुम शैतान की युक्तियों के सामने क्या रह सको, खड़े रह सको। हालेलुया। अगर शैतान आप पे बीमारी की युक्ति छोड़े, अगर शैतान आपके ऊपर गरीबी की युक्ति छोड़े, अगर शैतान आपके ऊपर दुष्ट आत्मा की युक्तियों को छोड़े, तो आपको क्या रहना है, खड़े रहना है। अगर आप विश्वास में नहीं और आत्मिक हथियार आपके जीवन में नहीं तो आप कभी भी खड़े नहीं रह सकते। हालेलुया। आज का वचन जो है बड़े ध्यान से सुन, अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन, फिर से बोलो ध्यान से सुन। अपना ध्यान परमेश्वर के वचनों की ओर लगा जिससे तुझे जीवन मिले। यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते सब कलीसिया बोले, ऊंची आवाज से बोले हालेलुया। स्वागत है, स्वागत है आप आपका। हालेलुया। आज हम पढ़ेंगे आत्मिक व्यक्ति और शरीर व्यक्ति। आत्मिक व्यक्ति किन बातों पर मन लगाता और शरीर व्यक्ति किन बातों पर मन लगाता। मोस्टली क्रिश्चियन लोग इस बात को कभी नहीं समझ पाते कि कब मैं आत्मा में हूं और कब मैं शरीर में हूं, कब मैं शरीर से बाहर हूं, कब मैं आत्मा से बाहर हूं, कब मैं आत्मा के चलाए चल रहा हूं और कब मैं शरीर के चलाए चल रहा हूं। ये सबसे बड़ी रुकावट है आपकी प्रभु में बढ़ने के लिए सबसे बड़ी रुकावट है। जिस दिन आपको ये पता लग गया कि मैं आत्मा के चलाए अब चल रहा हूं, उस दिन मैं आपको बोलता हूं आप जो प्रेयर करोगे परमेश्वर सुन के उत्तर देगा आपको यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मोस्टली लोगों का गिरने का कारण क्या रहता है, एक ही रहता है कि वो शरीर की बातों पर क्या लगाते हैं, मन लगाते हैं। जब जब आप शरीर की बातों पर मन लगाओगे, जब जब आप शरीर की बातों पर चलोगे, जब जब आप इस शरीर के चलाए चलोगे, तब तब आपको धोखा मिलेगा। अपने पड़ोसी को बोल धोखा मिलेगा, हिला के बोलो, बोलो धोखा मिलेगा अगर तू शरीर पे मन लगाएगा। और जब तू आत्मा में मन लगाएगा तेरा हर काम बोलो सफल होगा। बोलो बोलो जब जब तू आत्मा में मन लगाएगा तेरा हर काम सफल होगा और तू एक सफल मनुष्य होगा, तू सफल बिजनेसमैन होगा,
तो सफल मसीह होगा, तो सफल एक वाइफ का हस्बैंड होगा, एक सफल वाइफ होगी, एक सफल परिवार आपका होगा यीशु मसीह के नाम से। मोस्टली परिवारों का गिरने का कारण एक ही है, वो है परमेश्वर के वचन से बाहर रहना, परमेश्वर की हजूरी से बाहर रहना। पूरी बाइबल में अगर आप बड़े ध्यान से सुनो, जब भी किसी ने जय प्राप्त की और जब भी कोई गिरा, उसका एक ही कारण हुआ कि वो शरीर के चलाए चला या फिर वो आत्मा के चलाए चला। हालेलुया। आज के मसीह भी इसी कारण गिरते उठते, गिरते उठते, गिरते उठते। हालेलुया। पर याद रखो, परमेश्वर ने कहा जब तू गिरने लगेगा तब मैं तुझे अपने दाहिने में हाथ से क्या करूंगा, संभाल लूंगा। हालेलुया। आपकी लाइफ के ऊपर ग्रेस है। बोलो मेरे ऊपर ग्रेस है। बोलो मैं एक चमत्कार हूं। अपने ऊपर हाथ रखो, बोलो मैं एक चमत्कार हूं। सब बोले मैं एक चमत्कार हूं। आप एक चमत्कार हो। बोलो मैं एक चमत्कार हूं। आप एक चमत्कार हो। ये चमत्कार कब काम करता है आपकी लाइफ के ऊपर? जब आप आत्मा के चलाए चलते। बाइबल में लिखा इसहाक के 2 पुत्र हुए। इसहाक के कितने पुत्र हुए? हम निकालेंगे जल्दी से उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 25 अध्याय और उसकी 24 आयत पढ़ेंगे जल्दी जल्दी। सुनो, हम मती कहता उत्पत्ति उसकी 25 अध्याय और उसकी 24 आयत पढ़ेंगे। जल्दी जल्दी कोई जना पढ़ दे मेरे लिए। ऊंची बात से पुराना नियम उत्पत्ति उसका 25 अध्याय और उसकी 24 आयत। लेकिन जब उसके प्रवेश का समय निकट आया तब क्या प्रकट हुआ कि उसके गर्भ में जुड़वा बालक है। पहले जो उत्पन्न हुआ वह लाल रंग का निकला और उसका सारा शरीर कंबल के समान रोम में था, इसलिए उसका नाम एसाव रखा गया। पिछले भाई उसके भाई अपने हाथ से एसाव की एड़ी पकड़े हुए उत्पन्न हुआ और उसका नाम याकूब रखा गया। जब रिबका ने उसको जन्म दिया तो इसहाक जेठा वर्ष का था। फिर वह लकवे हम पर 27 आयत पढ़े जल्दी जना। कोई पंजाबी से पढ़े एक बार, पंजाबी की बाइबल अगर किसी के पास है तो वो पंजाबी में एक बार पढ़ ले, जल्दी जल्दी पढ़े। 27 आयत इसकी। फिर वह लड़के बढ़ने लगे और एसाव ने वन पशुओं के होकर चतुराई से यानी चालाकी देना शिकार करने वाला हो गया। पर याकूब सीधा मनुष्य था और तंबुओं में रहा करता था। इसहाक एसाव आहार के मांस का खाता था, इसलिए वह उससे प्रीति रखता था और रिबका याकूब से प्रीति रखती थी। एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल बना रहा था। सुने बड़े ध्यान से। और एसाव याकूब से कहता, वह लाल वस्तु क्या है? उससे लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हुआ हूं। इसलिए इस कारण उसका नाम एदोम पड़ा। याकूब ने कहा, अपने पलौटे होने का अधिकार आज मुझे बेच दे। एसाव ने कहा, ठीक है, मैं तो मरने पर हूं, इसलिए पलौटे होने के अधिकार से मुझे क्या लाभ होगा? याकूब ने कहा, ठीक है, मुझसे शपथ खा कि तूने। उसने शपथ खाई और अपने पलौटे का अधिकार याकूब के हाथ बेच डाला। इस पर याकूब ने एसाव को रोटी खिलाई और मसूर की दाल खिलाई और खाने पीने और उठकर चला गया। और एसाव ने अपने पलौठे का अधिकार टूट जाना। हालेलुया। लिखा एसाव ने अपने पलौठे के अधिकार को क्या जाना? टूट जाना। हालेलुया। मतलब उसको जो अधिकार, आत्मिक अधिकार उसको मिला था पलौठे होने का, उसने अपने पलौठे होने के अधिकार को क्या जाना? टूट जाना। सुन के देखो, अगर तानू परमेश्वर ने आत्मा च कोई अधिकार दिता वा, सिर्फ किहदे लई? शरीर दे लई। किहदे लई? हुण सोच के देखो, जेड़ा एसाव सीगा एक चतुर शिकारी सीगा। की सीगा वो? शिकारी सीगा। शिकार करन जांदा सीगा, पर इन्नी चतुराई दे नाल शिकार करदा सीगा, पर उस दिन ओदे हाथे शिकार नहीं लग्या। कारण की सीगा? हुण वो आत्मिक नहीं रहा सीगा।
ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਕਿਹਦੇ ਲਈ? ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਹਦੇ ਲਈ? ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬੋਲੇ ਕਿਹਦੇ ਲਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਲੋਠੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਦੇ ਮਾਰੇ ਮਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪਲੋਠੇ ਬੰਦ ਤੋਂ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਲਾਭ ਹੈਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨਾਂ ਸ਼ਪਥ ਖਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਲੋਠਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਯਾਕੂਬ ਇੰਨਾ ਆਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਪਰ ਮੁੜ ਕੇ ਏਸਾਵ ਨੂੰ ਰੋਣਾ ਪਿਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ? ਰੋਣਾ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਇਸਹਾਕ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਏਸਾਵ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਅੱਛਾ ਭੋਜਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਵਾਂ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਹੁਣ ਏਸਾਵ ਗਿਆ ਫਟਾਫਟ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਯਾਕੂਬ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਯਾਕੂਬ ਸੀਗਾ ਉਹ ਏਸਾਵ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਏਸਾਵ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ? ਅੱਛਾ ਭੋਜਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਕੂਬ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਚਨ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ? ਹੱਥ ਵਟਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। और जिद्दे ही एसाव ने अपने पलोटने का अधिकार अपने पेट के लिए दे दिता, अपनी भुख के लिए दे दिता। लिखा एसाव नू अखा दे अखा देकर सुन दे के की कहना पाया? रोना पाया। यही आज मसीह लोगों का हाल है। वो पाप के लिए अपने आत्मिक जीवन की करते हैं? बेच देंगे। अपने अधिकार नू की करते हैं? बेच देंगे। पर जिस तरह तुम इदा करते हो तुहानू शर्मिंदगी का सामना करना पैंदा वा। तुहानू शर्मिंदगी का की करना पैंदा वा? सामना करना पैंदा। पर जिस तरह तुम आत्मा दे चलाए चलते हो, सुनो बड़े ध्यान ना। याकूब लिखा, याकूब शाम के समय ध्यान करन जांदा। की करन जांदा? बोलो। लिखा याकूब इन्ना आत्मिक सीगा और इन्ना चतुर हो गया सी आत्मा दे विच कि ਜਦੋਂ ਦੂਤ ਉਹਨਾਂ ਲੜਨ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਦੂਤ ਦੀ ਨਸ ਫਾੜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। इसलिए बाइबल लिखा हम तेरा नाम याकूब नहीं याकूब होएगा, इसराइल होएगा। उन्हें उसके नाम नू की कीता? चेंज कर दिता। नाम चेंज करना मतलब की है? ताकि आइडेंटिटी नू चेंज करना। हालेलुया। ताकि डेडिकेशन नू चेंज करना। हालेलुया। ताकि जनरेशन नू चेंज करना। हालेलुया। पर जिससे तुसी आत्मा में बढ़ते हो, शरीर के शरीर के कामां नू खत्म करके आत्मा दे चले जाने हो और आत्मा दे जीना हुण स्टार्ट कर देने हो, फिर ताली जेड़ा जीवन हुंदा वा ओ शांति दे विच भरिया हुंदा। हालेलुया। पर जिस तरह तुसीं शरीर दी सुनदे हो, शरीर दे विच जाने हो, शरीर दे विच चलदे हो, शारीरिक प्रेयर प्रभु हुण मेरे घर दे विच तैनूं पता वा प्रभु मेरा बच्चा बीमार पिया वा, ओ प्रभु तैनूं पता वा मेरे घर फ्रिज है नहीं, ओ प्रभु तैनूं पता वा अज मेरे घरे पैसे नहीं किस्त वाले आए हैं। शारीरिक प्रेयर, शारीरिक चाल चलन तुहानूं नाश करता जाएगा, नाश करता जाएगा। पर जिस तुम आत्मा से जाओगे और प्रार्थना से बैठोगे तुहानू पता है मैं मंगना नहीं, मैं तो प्रार्थना करनी परमेश्वर तो। सुनो, बिना मंगे तो परमेश्वर तुम्हें देना स्टार्ट कर देगा। हालेलुया। बिना मंगे तो बोलने की लोड़ नहीं पैनी कि परमेश्वर आज मैनू इस चीज की लोड़ है। और जीसस की कहते हैं? कहते मैं जानता हाँ तेनू किस किस वस्तु की आवश्यकता ने। शरीर व्यक्ति केड़ी गल्लां च मन लगाएगा? मैनू प्रार्थना करके की मिलना, मैनू रोजे रख के की मिलना, मैनू चर्च जाके की मिलना। छड्डो परे, आप करते हैं ठेके ते चलते हैं, हाँ विचार करते हैं सानू कुछ नहीं मिलने वाला। साहब कहना यार मैंने पलोट मैं तो मरण वाला मां भुख दे कारण कहना मैंने पलोटेपन तो की है, की लाभ है? कहना चल तू पलोटेपन का अधिकार तू ले। जो मुड़ के उसके पिता ने उन्होंने आशीर्वाद देना सीगा, हाँ जो याकूब ने की किया फिर जो बकरी का हाँ पहन के खाल चला गया और जो सारी आशीष के चलेगी हुण कि चलेगी? बोलो जल्दी उचिया। याकूब के उत्ते कारण की सीगा? परमेश्वर ने क्या सीगा? जेठा छोटे का की बनेगा? दास बनेगा। की बनेगा? बोलो। कारण की सीगा? शरीर सीगा होता। एसाव का कारण की सीगा? रोन दा, पछतान दा, शर्मिंदगी लैन दा की सीगा? बोलो। ओदा खोदा शारीरिक प्रेयर, शारीरिक तौर तरीका तो नाश करेगा। की करेगा? बोलो। अपने पड़ोसी में बोलो आज तो शरीर दे विच प्रार्थना ना कर, आत्मा च प्रार्थना कर। की कर? आत्मा च। तब तू शैतान दे जांदे जिन्हां की करेगा? रोक सकेगा। मोस्टली क्रिश्चियन इत्थों मार खाने वास्ते
अगर तुम चलते वलंटियर और प्रेयर नहीं कर रहे आत्मा च ते शैतान भेज रहा अपनी युक्तियां तुहाडे उत्ते। अगर चलते तुम अच्छे विश्वासी हो, अगर तेरा प्रेयरफुल वाला लाइफ नहीं है और तुम चलते भी टाइम सिर आ रहे हो, अपने विश्वास को टाइम सिर बो रहे हो, पर आत्मिक लेवल 0 है, तो शैतान भेजेगा तुहाडे उत्ते अपनी युक्ति नु। पर उन्होंने पता ये शारीरिक नहीं है, ये आत्मिक है, ये आत्मा से प्रार्थना करता वा। यही कारण है कि शैतान दर्द प्रबल नहीं हो पाया यीशु मसीह के नाम से। जिस तरह तुम आत्मिक गल्लां समझ जाते हो और तुहानू पता कि हुण मेरा हुण उन्होंने की लगी अट्रैक्शन लगी कि यार दाल जड़ी है खानी है, उसको तो एडा बड़ा शिकारी ਉਹਦੇ हथ कुछ नहीं लगा। कारण की सीगा अनुग्रह खत्म, ग्रेस खत्म होती लाइफ तो। पर जिस तरह ही उन्हें अपने मुंह तो वर्ड रिलीज किया कि ठीक है मैंने पलोठे होने कोई अधिकार नहीं, मतलब उन्हें अपना आत्मिक अधिकार बेच दिता सीगा। हालेलुया। इसी तरह जो ਅਸੀਂ पाप करते हैं, जो संसारिक जीवन जिन्ने शरीर ਦੇ ਚਲਾਏ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ भी अपने अधिकार ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ बेच किनू बेचेगा? शैतान ਨੂੰ बेचेगा। शैतान खुश, he was so happy कि तुसी पाप च हो, और बहुत खुश है कि तुम चर्च नहीं जाते, और बहुत खुश है, बहुत हैप्पी है। कारण की है? कारण की है उन्हें पता है कि हुण परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का स्वरूप इहदी जिंदगी तो खत्म हो चुका है। हालेलुया। इसलिए आज तो बड़े ध्यान ना सुनो, क्योंकि जब तक तुम आत्मा के चलाए नहीं चलोगे उस तक तुम परमेश्वर के पुत्र नहीं ठहरोगे। रोमियो 8:5 लिखा है, अध्यात्मिक व्यक्ति तो आत्मा की बातों पर मन लगाता, पर शारीरिक व्यक्ति किस बातों पर मन लगाता? शरीर की बातों पर। कलीसिया बोले की कहता शरीर की गल्लां ते आत्मा में मन लगाना तो जीवन है और शांति, जीवन और मतलब शांति ना पाया जीवन। पर शरीर की व्यक्ति के लिए की है? बोलो मौत है। की है? बोलो लज्जावा, शर्मिंदगी है, बीमारियां ने, शर्मिंदा होना पड़ेगा तुहानू हर चीज के लिए। पर जिस तरह तुम आत्मा के चलाए चलोगे तो मैं तुहानू सच कह रहा वा, याकूब जिन्नी आशीष वधी डबल टू 100 गुना वधी, कहना हर टाइम वो आशीष की है बदलती गई तुम भी बदलते जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम दे विच। तेरा कराना भी बदलता जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम दे विच। तेरी लाइफ दे विच इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर तुम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करोगे तो कदे भी अपनी लाइफ दे विच ओ परमेश्वर को ओ स्थान नहीं ले सकते, जो स्थान, जो ब्लेसिंग, जो रास्ता, जो आत्मिक गिफ्ट परमेश्वर ने तेरे लिए रखे तुम कदे नहीं पा सकते जब तक तुम अपने जीवन को परमेश्वर के समर्पित जीवन नहीं जियोगे। हालेलुया। बाइबल से लिखा कि अगर आप दूसरी साइड चलिए तो आप गिदौन को वेखिए, गिदौन भी एक नॉर्मल मनुष्य सीगा। गिदौन एक हल्का फुल्का मनुष्य सीगा। लोगों जब इस्राएली लोग पाप करते थे तो परमेश्वर उन्होंने दूसरे कौमां के हाथ दे देता सीगा, ठीक है, और गुलामी करोगे कि पाप किया वा, परमेश्वर का हाथ इस्राएल से तोड़ जाता सीगा। तो बाइबल च लिखा इसी तरह मेहरबानी लोग आके इसराइलियों की सारी कणका लै जाते सीगे, सारे क्यों लै जाते सीगे, सारा दाखरस लै जाते, उन्होंने को कुछ नहीं रहता। एक दिन गिदौन की कर रहा सीगा, गिदौन की कर रहा सीगा, खेत दे विच जिहड़ी थोड़ी थोड़ी कणक लेके नहीं जाती इकट्ठी कर रहा सीगा, ताकि मैं इकट्ठी करके अपने घर का गुजारा कर सका, और अपनी कणक नू अच्छी जगह छुपा रहा सीगा कि किते आके मैदानी लोग फिर आके ना लै जाओ। एक दिन परमेश्वर का दूत ओदे कोल आया और परमेश्वर के दूत ने गल की, कहंदा हे शूरवीर शूरमा गिदौन इधर आ मेरे कोल आ। कहता परमेश्वर की तू सानू मेहमाबियां दे हाथों बचाएगा? कहंदा हाँ मैं बचावांगा, पर अगर तू कहंदा उस मूर्ति को नाश करे जो तेरे पिता ने बनाई सी। बड़े ध्यान से सुनो, मूर्ति मतलब तेरा पाप, तेरा पास्ट जो तुम पीछे छड़ के आए हो। कई बार असीं की करते हैं, असीं परमेश्वर नाल भी चल रहे होंगे हैं और शैतान का भी हाथ फड़िया होंगे, चर्च भी जा रहे हैं और बोतल भी फड़ी हुई है। हाँ, चर्च भी जा रहे हैं और व्यभिचार भी फड़िया होया। हाँ, इधरों यीशु मसीह का हाथ फड़िया, इधरों शैतान का हाथ फड़िया, पर दोनों चो एक का हाथ छड़ना पैना। बैटर ए कि शैतान का हाथ छड़ दो अज। लेकिन जो गिदौन ने ओदी मूर्ति नू, अपने पिता की मूर्ति नू तोड़ दिता सीगा, जो मूर्ति तोड़ दी थी, तो बाइबल च लिखा परमेश्वर ने इसराइलियों को बचाया
पर बचाया नहीं, परंतु फिर तो उन्होंने खड़ा किया बना के, उन्होंने ब्लेस किया, फिर तो उन्होंने देश में योद्धा त्यो कर दिता। यही कारण है जो तुम परमेश्वर के पीछे आत्मा द्वारा चलते हो। हालेलुया। मोस्टली लोग इतों मार खाते अपनी लाइफ के विच। अगर तुम जीवंत होना चाहते हो तो आज तो आत्मा के द्वारा चलना स्टार्ट करो, आत्मा से प्रार्थना करनी स्टार्ट करो। आत्मा से प्रार्थना करना मतलब की अन्य अन्य भाषा की करनी है। प्रभु को जाके नहीं कहना ओ प्रभु, ओ तू जानता प्रभु मैं बांझवा प्रभु, ओ प्रभु तू जानता मेरे घर बहुत गरीबी है प्रभु। कि पवित्र आत्मा गरीबी दूर करना आएगा? बोलो। आत्मा से प्रार्थना करना किसकी जिम्मेदारी है? बोलो ऊंची। आत्मा से बदलना किसकी जिम्मेदारी है? आत्मा चलना किसकी जिम्मेदारी है? अगर चलोगे नहीं तो वो करेगा नहीं, अगर तुम चलोगे वो करेगा, वो इन्ना करेगा कि तेरे को रखने में जगह ना होगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। पर बस कारण की है, एक ही है, आत्मा से प्रार्थना, आत्मा से चलना। हालेलुया। इसलिए बाइबल च लिखा 106 अध्याय दे विच ओदी 10 से लिखा, आप पढ़ांगे जल्दी। 106 अध्याय ओदी 10 से, 106 अध्याय ओदी 10 पढ़ दो जल्दी, ये देखो लिखा की बाइबल 106 उसकी 10 लिखा, तुम्हारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं। आपने पड़ोसी को बोलो तेरा ये मल युद्ध लहू और मांस देना नहीं है। बोलो 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 बोलो, तेरी लड़ाई लहू और मांस देना नहीं, किसी इंसान देना नहीं, किसी संस्था देना नहीं, किसी देना नहीं, पर तेरी लड़ाई अंधकार की शक्तियां दे नाल है। बोलो बोलो फिर तो बोलो जल्दी जल्दी। परमेश्वर के सारे बंध लो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों से के सामने खड़े रह सको। क्योंकि देखिए, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति में बलवंत बनो, क्योंकि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामना कर सको। क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के हाकिमों से और दुष्ट आत्मा की सेनाओं से है जो आकाश में है। बड़े ध्यान में, एक लेवल नहीं है, दुष्ट आत्मा एक नहीं है। पहले कौन है? आकाश से हाकिम लोग ने। कौन है? अलग अलग लेवल है दुष्ट आत्मा का। हम तानू नहीं पता कि दुष्ट आत्मा तेरे जीवन से काम कर रही, और तुम ही प्रेयर कर रहे हो 10 मिनट दी, पर वो दुष्ट आत्मा अपने रब दे अगे रह के आई है 10 घंटे। की तारी लाइफ की दुष्ट आत्मा तुम बच सकते हो? बोलो बच सकते हो? नहीं ना। अगर दुष्ट आत्मा का लेवल इत्थे है और तुहाडा इत्थे है, तुम कदे भी जीत सकते हो। परमेश्वर ने क्या कहना? प्रभु और उसकी शक्ति में क्या बनो? बलवंत बनो। क्या बनो? प्रभु और उसकी शक्ति में क्या बनो? कारण की है ताकि तुम शैतान दे की पा सको, जय पा सको। हालेलुया। जिस दिन तुम अपने आत्मिक लाइफ में सेट हो गए और तुम पता लग गया कि आत्मा दे विच चलना ही मेरे लिए जीवन है, मेरे लिए शांति है, तो मैं आत्मा से ही प्रार्थना करांगी। शारीरिक प्रेयर तेन नाश कर दी। अपने पड़ोसी बोल, तेरी शरीर की प्रेयर तेन नाश कर दी। शरीर की अखां द्वारा बाइबल पढ़ना तेन नाश कर दवा। बड़े ध्यान ना, मोस्टली लोग गलती कर रहे अपनी लाइफ दे कि बस वो पढ़ना चाहते हैं पर वो बनना नहीं चाहते, बाइबल वचन नहीं पढ़ना चाहते। मैं अक्सर कहना ना वचन बाइबल चक्कर देना कोई आत्मिक बनने वाला, ना बाइबल पढ़न देना कोई आत्मिक बनने वाला, पर वचन बन जो वचन पढ़ के वचन बन जाओगे तो मैं कहना शैतान दे जय पाओगे यीशु मसीह के नाम दे विच। हालेलुया। जयवंत होना वा प्रभु और उसकी शक्ति में क्या बनो? बलवंत बनो। अपने पड़ोसी बोलो प्रभु और शक्ति में की बनो। ये ना हो कि तुम हिसाब की तरह आओ और तुहानू शरीरिक भुख लगी होवे, शरीर की भुख व्यभिचार, शरीर की भुख चुगली करना, शरीर की भुख चोरी करना, शरीर की भुख गंदी दृष्टि करना, शरीर की भुख झूठ बोलना, ये शरीर की भुख है। हिसाब की लगी भुख लगी, अपने परोठे का अधिकार की किया?
प्रार्थना च की लिखा है यीशु जी कहता आत्मा के सारे हथियार ताकि तुम शैतान का क्या कर सको, सामना कर सको, उसके सामने खड़े रह सको और जवाब दे सको। हालेलुया। ਜਦੋਂ ਆਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੋਲੋ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਅਗਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਤਾਂ डोंट वरी, अगर फॉल दे विच हो तो डोंट वरी, एक दिन आएगा जिन्ना नीचे गए उन्ना ऊपर भी जाओगे यीशु मसीह के नाम दे विच। आमीन उच्चारना चाहिए चर्च। हालेलुया। जिस दिन तुम इस गल समझ गए कि सानू शरीर की भुख नूं पूरा नहीं करना और आत्मा की भुख नूं पूरा करना है, तो मैं तुहानू सच कह रहा रिजल्ट तुहाडे पीछे पै के मिलेगा, तुहानू पीछे पै के वेट नहीं करनी पेगी। मैं सच कह रहा वेट नहीं करने पे जिस दिन तुम वचन बन गए हो, वचन बन गए। यीशु मसीह की सीखा वचन बन चुके सीखा। शैतान आगे कहता अगर तू मैंने चुक के प्रणाम करे सारी जायदाद तेरी, सारा कुछ तेरा। बाइबल च की लिखा, कहता बाइबल च लिखा। हाँ यीशु मसीह ने की कहना बाइबल च की लिखा कि तू अपने परमेश्वर ਨੂੰ ਛੱਡ किसी दूसरे ਦਾ के चुकना। जिस दिन तुसी ए बन के वचन बन गए, बाइबल सारी दुनिया पढ़ रही हाँ या ना, पर वचन कौन बन रहा है? कौन वचन से चल रहा है? कौन इस वचन को पर्सनली ले रहा वा? अगर ये वचन 10,000 लोगों ने विच अगर तुम पढ़ रहे हो, अगर तुसी पढ़ रहे हो, ये वचन सिर्फ तुहाडे लिए होएगा यीशु मसीह के नाम से। पर्सनली ले लो वचन को। जिस दिन तुम वचन को पर्सनली लेना स्टार्ट कर देता कि अच्छा परमेश्वर ने मेरे विषय से गल की, ठीक है आज तो मैं इतना जीवन जीवांगा, आज तो मैं इतना जीवन जीवांगा। मैं लुधियाना से सीखा पिछले हफ्ते, मैं प्रार्थना कर रहा अपने रूम से बैठा, मैं प्रेयर कर रहा था, परमेश्वर वचन देता कहता मैं परमेश्वर, मैं अब्राहम इज़ाक याकूब का परमेश्वर, कहना मैं परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, कहना मेरी हुजूरी च सिद्ध हुंदा जा। मैं इस वचन को पर्सनली लेता, मैं सचमुच प्रभु मैनू तेरी लोड़ है, मैं सिद्ध होना चाहता तेरे च होर। हालेलुया। जब मैं इस वचन को फॉलो किया अपनी लाइफ दे विच, मैं मनन किया, मैं उस समय घुटने के वाल होया, मैं प्रभु इस वचन मैं फॉलो करता हाँ, मनन करता हाँ और आज तो वाचा बनना कि मैं तेरी हुजूरी से सिद्ध होवांगा, ना कि लोगों के सामने, मैं तेरे नाल सिद्ध होवांगा परमेश्वर। तो सुनो मेरे को कोई पैसा नहीं, कुछ भी नहीं, मैं खाली, मेरे को सिर्फ मैं खाली कुछ पैसा होएगा, मेरे को कुछ पैसा। हाँ परमेश्वर एक व्यक्ति आया, एक व्यक्ति कहना ब्रदर जाना नहीं शाम तक तुसी, मैं कहा नहीं मैं जाना वा, मेरी मीटिंग वा। कहता नहीं तुम जाना नहीं शाम तक, वेट कर लो वेट कर लो। मैं ठीक है ती मनो, मैं बयान नहीं कर सकता, टीम नु पता मैं तुहानू ओपनली दस नहीं सकता गल, ये दसांगा जल्दी गुड न्यूज़ भी देवांगा इस चीज की कि मैं मेरी सोच तो वध परमेश्वर ने मेरे लिए उस दिन कर दिता सीगा। हालेलुया। मेरी सोच तो वध। एक बंदे को पैसा नहीं, एक बंदे को 1 रुपया जेब च नहीं और तुसी जा रहे हो हाँ महंगे महंगे चीजा लैन वास्ते जा रहे हो और परमेश्वर तुहानू दे रहा वा बिना पैसे तो, बिना जेब तो। लोग कहते कि इदा चमत्कार नहीं होंदा, मैं कहना इदा चमत्कार हुंदा वा, मेरे नाल आज तक हुंदा आया, हुण भी हुंदा वा। हालेलुया। हुण भी हुंदा वा, इदे तुहाडे नाल भी होएगा यीशु मसीह दे नाम दे विच। मैं हैरान सीगा कि परमेश्वर ने किद्दां इस बंदे दे मन दे विच पा दिता, ये बंदा 1 रुपए का हिसाब रखने वाला बंदा, इन्ना ओ बंदा कि किद्दां कर सकदा मेरी हेल्प। तो बाइबल च की लिखा मैं तेरे वैरिया नु भी तेरे की करांगा बोलो बस से कर दांगा, उन्हें को भी तेरे फेवर च होके बोलणगे। हालेलुया। तो डोंट वरी, तेरे वैरी तेरे फेवर च आने वाले यीशु मसीह के नाम दे विच। इस तरह मेरे नाल होया उदा तारे नाल भी होए यीशु मसीह के सामर्थी नाम दे विच। इहदा फेवर प्रभु ने मैनू दिता वा उदा तारू भी देगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम दे विच। हालेलुया। बस स्थिर रहना आत्मा दे विच, की रहना सीखो कदों मैं आत्मा च कदों मैं शरीर च। अच्छा हम मैं आत्मा च आत्मा प्रार्थना कर मारे कह रहे हैं, उसी समय घुटने टेक के प्रार्थना करो, रिजल्ट आएगा अजय, रिजल्ट आएगा, बड़ा होके आएगा। फिर अगर नहीं फिर सुस्ती मारोगे तो प्रभु भी सुस्ती करेगा। दिन में ले चल आज चाबी ले लेना, प्रभु बेस्ट देना चाहता था, अपने पड़ोसी नु प्रभु तेन बेस्ट देना चाहता हूं, तेन बेस्ट लाइफ देना चाहता वा। तू एक चमत्कार वा, बोलो तुसी एक चमत्कार हो प्रभु दा, तुसी एक चमत्कार हो अपने घर दे विच। हालेलुया। मैं सच कह रहा तुसी एक चमत्कार अपने घर दे ले।
बाइबल च लिखा जो अब्राहम और परमेश्वर दा बात विवाद होया सदोम दे प्रति, तो अब्राहम कहता परमेश्वर अगर तू गुस्सा ना करे मैं गल कहां तेनों, कहता हाँ बोल अब्राहम, कहता अगर इस शहर दे विच 50 लोग होण 50 धर्मी होण कि तू इस शहर नूं क्षमा कर देगा, कहता अगर इस शहर दे विच 50 लोग भी होणगे मैं पूरे शहर नूं छड्ड दांगा। फिर अब्राहम कहता ठीक है प्रभु अगर तू क्रोधित ना होवे, कहता मैं फिर पूछा तेरे गल, कहता हाँ, कहते शायद अगर 40 धर्मी होण कि तू शहर नूं माफ कर देगा, कहता हाँ प्रभु। परमेश्वर कहता हाँ अब्राहम मैं माफ कर दांगा, किते ए ना होवे कि पापी लोकां दे नाल धर्मी भी नाश हो जान। सुनो बड़े ध्यान। फिर अब्राहम कहता परमेश्वर हुण तू गुस्से ना होवे तो मैं गल होर कहां, कहता हाँ, कहता अगर इस देश दे विच 10 धर्मी भी होण कि तू उन्हें माफ कर देगा, कहता हाँ अगर इस देश च एक भी धर्मी होएगा मैं पूरे देश नूं माफ कर दांगा। हालेलुया। अगर तुसीं अपने पूरे घर दे विच एक ही प्रेयर करने वाले हो तो तुहाडे द्वारा तुहाडा घराना बचाया जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम दे विच, तुहाडी पीढ़ियां बचाई जाएगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम दे विच। ओ आमीन उठाना चाहिए चर्च। मैं सच कह रहा तेरा 2 लोग बचाए जाएंगे अगर तुम कल्ले प्रेयर कर रहे होंगे और कल्ले पूरा परिवार पाप के नीचे होगा, पूरा परिवार शराब के नीचे होगा और तेरे द्वारा बचाया जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम दे विच। उनकी बाइबल से लिखा है तू बच तेरा घराना भी बचाया जाएगा। हालेलुया हालेलुया। बस एक कर्मी होना चाहिए, एक प्रार्थना करने वाला होए, एक रोजे रखने वाला होए, एक परमेश्वर के पीछे चलने वाला होए, क्यों नहीं बचाए जाओगे सारे तुसी। एक मल्ले विच एक धर्मी भी प्रार्थना करेगा ना और मल्ला भी बचाया जाएगा यीशु मसीह के नाम दे विच। आमीन। बस शरीर के द्वारा नहीं पर आत्मा के द्वारा। किसके द्वारा? फेवर कदों आएगा? जब आत्मा आएगी। लेकिन जब तुम सामर्थ पाओगे तो यहूदा तो लेके सामरिया, सामने तो लेके इस शोर तक तो लेके उस शोर तक मेरे की ठहरोगे गवाह। कारण की है? सामर्थ आएगी, आत्मा आएगा। जिस तरह आत्मिक प्रेयर स्टार्ट उस तरह स्टार्ट बंधन टूटने भी क्यों जाने स्टार्ट डे बाई डे। तुम देखोगे अपने उस पुरानो जो नशा करता सी एक दिन बैठा है ना घुटने टेके प्रार्थना करना। एक दिन देखोगे उस माता पिता ने जो नफरत करते सी घुटने टेके बैठे होंगे ना प्रार्थना जे चर्च आ रहे होंगे जो चर्च आने तो रोकते सी कि तुम धर्मी हो, कि तुसी आत्मा च प्रार्थना कर रहे हो, कि तुम शरीर दे भुख दे लई आत्मा दे वरदान वो सानू गए बेचता नहीं देता, अपने पैर थले रोनता नहीं देता। शरीर की भुख की है? व्यभिचार, चोरी, चुगली। हाँ कितने लोग आज का वचन समझे? ऊंची बोलो हालेलुया, ऊंची बोलो हालेलुया। आत्मा दे विच चलो तो जीवन पाओगे, क्योंकि बाइबल से लिखा जो आत्मा की चलाई चलते वही परमेश्वर के पुत्र ठहरेंगे। हालेलुया। वो तो नहीं लिखा जरा चर्च आते हैं, लिखा होते की लिखा होते वह पढ़ांगे। और रोमियो 8 अध्याय उसकी 12 आई जल्दी रोमियो 8 अध्याय उसकी 12 च लिखा जितने आत्मा की चलाई चलते वही परमेश्वर के पुत्र ठहरेंगे। सुनो बड़े ध्यान ना, अगर चर्च भी आ रहे हो, टीम दे विच वॉलंटियर हो, वर्शिपर हो, हाँ कुछ भी सेवा कर रहे हो, कुछ भी कलीसिया तुझे आ रहे हो कर रहे हो, तो ताड़ी प्रेयर कितना होनी चाहिए? बोलो ऊंची बात नाल कितना प्रेयर होनी चाहिए? कलीसिया बोले ऊंची बात नाल। हजे भूल गए तो घर जाके आप प्रेयर कितना करोगे? दसो मैंने। फिर रोके टकरा मार दे, आज सिर दर्द हो रहा, आज कमर दर्द हो रही, आज ये बीमार हो गया, कल वो बीमार हो गया, आज ये नुकसान हो गया, कल वो नुकसान हो गया। कारण की है? शरीर ही कहां की है कारण? हम चिंता कम की है चर्च का तो खत्म होएगा, चर्च कदों खत्म होएगा? हम जल्दी घड़ी करने लग गए। ये मूल्य अदा किया जा रहा है बैठ के, की किया जा रहा? की किया जा रहा? अगर गलती ना मेरे प्रेयर रूम च आ गए ना 10 मिनट बह नहीं सकते होते। 10 मिनट जब मैं प्रेयर करता मेरी पूरी बॉडी च रशेस है, पूरी बॉडी च दाने हुए गर्मी करके। मैं मूल्य अदा करता हूँ रात में बैठ के। मूल्य कई बार परमेश्वर पखा भी बंद करवा देना, ये भी बंद कर बैठ लेना। मूल्य अदा करना गर्मी च दिल नहीं करता, इरिटेशन होती यार, बड़ा पसीना जो पसीना लगता दाने से प्रॉब्लम होती, पर मैं की कर रहा मूल्य अदा कर रहा।
ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਬਿਤਾਵਾਂਗਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਵੇਰ ਕਿੱਦਾਂ ਚੜੇਗੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭੇਡਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਚਰਵਾਹਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ? ਲੱਠੀ ਲੈ ਕੇ रखवाली कर रहा ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਚੋਰ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਭੇਡ ਨੂੰ ਚੁਰਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਭੇੜੀਆ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਭੇਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਮਝੋ ਆਤਮਿਕ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਸਮਝੋ ਸਮਝੋ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ 'ਚ ਗਰੋ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਨਾਈਟ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਕੀ ਹੈ। ओ नाइट प्रे इतनी पावरफुल है ना, इतनी पावरफुल। जो काम तुसी 10 साल हो गए ना नहीं होया, करके देखो 6 महीने नाइट प्रेयर ना, 6 महीने जो रिजल्ट आया तो कहां कहते मैंने, करके देखो आत्मा से सिर्फ अन्य भाषा प्रेयर करो, सही से रात बैठो प्रभु दे नाल संगति करो, प्रभु दे नाल सहभागिता करो, वचन बन जाओ, एक दिन रिजल्ट बड़ा आएगा यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच। पौलुस की कहंदा ਅਸੀਂ ਮੁਰਝਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਕਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹੈ ਕੱਲ ਮੁਰਝਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਮੁਕਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦੇ ਆ ਜੋ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੁਕਟ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੁਕਟ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁਕਟ? ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁਕਟ। ਜਲਦੀ ਜੀ ਹੱਥ ਉੱਚਾ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁਕਟ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਵਾਨੋ? ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁਕਟ ਪਾਣਾ? जीवन दे मुकुट तो पहला क्रूस आंदा वा, एक क्रूस ही है जेड़ा तुहानू जीवन तक लेके जाएगा। हालेलुया। चक लो अपनी क्रूस। यीशु ने कहा जो कोई मेरे पीछे ना जाएगा वो अपने आप से पहले की करेगा, अपने पाप का की करेगा, शारीरिक भुख का की करेगा। हिसाब की तरह ना बन जाओ कि ठीक है मेरा तो मरिया जा रहा है, मेरे प्रोटो की अधिकार आत्मिक हो तो मैनू की फायदा वा। छो आत्मिक बन के की करना। इतने 2 लंबर से सानू इतने मेहनत करके सारी दिहाड़ी से 500 रुपए मिलता, इतने अगर मैं 2 सिलेंडर भी बेच दांगा ब्लैक से, हाँ 2 काम 2 लंबर से मैं कर भी देवांगा तो मैं 1000 रुपया कमा रहा तो मैं एको गल कहांगा 3 टाइम की पेट भर के अमीर हो के हाँ नरक जाना चंगा कि तुसी एक टाइम की मान देना रोटी खाओ और स्वर्ग पहुंच जाओगे यीशु मसीह के नाम दे विच। पर आत्मिक बनो। की बनो? आत्मा च की करनी आज तो प्रार्थना करनी। मोस्टली लोग रोंदे ओ प्रभु असी नाश हो जाते प्रभु, ओ प्रभु साडे ते दया कर दे प्रभु, असी नाश हो गए प्रभु। पतरस की कहंदा प्रभु हे प्रभु अही की हो रहा? प्रभु ने की कहंदा हे अल्प विश्वासियो मैं कद तक तैनूं संदा रहांगा। रोना नहीं प्रेयर दे विच। प्रभु ने तेरा काम कर दिता तो फिर जा कहते प्रभु हजे लत्त च भी पीड़ रह गई है, भी कर दे। इहदे धन्नवाद देना सीगा एक काम दा ते प्रभु कहता ए धन्नवाद देन तो गया हजे भी मंगी जांदा, इहनूं पीछे करो। मैं कदे भी मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं है प्रभु दे अगे आज तक, कोई भी मेरी पर्सनल कोई प्रेयर नहीं। मैं आज तक अपने लिए प्रेयर नहीं की, अपनी प्रेयर अपने रूम च बैठ के कदे प्रेयर नहीं की, कदे भी। प्रभु का आत्मा गवाह हो इस गल दा। मैं कदे अपनी बीमारी लिए कदे प्रेयर नहीं की आज तक, अपने पैसे लिए कभी प्रेयर नहीं की, अपनी किसी फ्यूचर के लिए प्रेयर नहीं की। मैं किसी चीज लिए प्रेयर नहीं करता, सिर्फ मैं कलीसिया लिए प्रार्थना करदा और बुलाहट के लिए प्रार्थना करदा और मैं अपनी टीम लिए प्रेयर करदा। दस इन्नी प्रेयर है मेरी। हाँ या जगह लिए प्रेयर करूंगा बस, पर मैं पर्सनली अपने लिए प्रेयर नहीं करता प्रभु मैनू भी उच्चा चक, प्रभु मेरे को भी गड्डियां होण कोठी हो ना ना ना। मेरे पता जिस दिन प्रभु सही रीति ना मेरे को आ गया और जिस दिन मैं सिद्ध हो गए प्रभु के जरिए सिद्ध बनया रहा, एक दिन आएगा परमेश्वर अब्राहम की ब्लेसिंग तो तानू भी देगा। हाँ अब्राहम की आशीष दे साडा भी हक है। हालेलुया। पर जदों तुसीं सिद्ध बन जाओगे, आत्मा दे चलाए चलोगे, जीवन ताड़ा होएगा, शांति ताड़ी होएगी, बरकत ताड़ी होएगी और दुष्ट के प्रभाव न पा पाएगा यीशु मसीह के नाम दे विच। दुष्टों के जीवंत होंगे जीवंत होंगे जीवंत होंगे यीशु मसीह के नाम दे विच, जीवंत होंगे यीशु मसीह के नाम दे विच। क्योंकि जो संसार दे विच है उस तो वड्डा जेड़ा तेरे जीव दे विच है और तेनू जीवंत करेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम दे विच। अगर तेरा आमीन उठे तू जीवंत होरे अपनी बीमारी देते, जीवंत होरे दुष्ट आत्मा देते, जीवंत होरे संसार देते, मैंने बोला जीवंत होरेगा तेरा आमीन उठे चर्च। हालेलुया। कितने लोग आज वचन समझ रहे हैं? चलिए फिर आगे नु बहुत बड़ा है, हफ्ते करांगे। हालेलुया। कंटिन्यू करेंगे अपनी लाइफ दे विच आत्मिक बनना। अपने पड़ोसी बोलो आज तू आत्मा से प्रार्थना कर, हिसाब दे वांग शारीरिक ना हो। बोलो हिसाब दे वांग शारीरिक ना हो पर आत्मा से प्रार्थना कर।
ਤੇ ਤੂੰ ਜੀਵਿਤ ਰਹੇਗਾ, ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਠਹਿਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭੈਣ ਆਪਾਂ ਕਿਦਾਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਠਹਿਰੇਗਾ, ਤੂੰ ਜੀਵਿਤ ਰਹੇਗਾ। दूसरे बल को कि तू जीवित रहेगा, तू जीवित रहेंगी, तू परमेश्वर के पुत्र ठहरेंगी। प्यार इतों ही शो होता वा। वर्ल्ड दो, कलीसिया नु आशीष दो। इन्हें लोग समझ रहे हैं, हाँ या ना? हालेलुया। जवान बच्चे की करते हैं, सिर्फ वो प्रचार के टाइम अंदर आते, मैंने पता वा, सिर्फ प्रचार के टाइम। वर्शिप तो कोई मतलब नहीं। कई कलीसिया के मेंबर भी वर्शिप तो कोई मतलब नहीं, सिर्फ वो पास्टर के आने का टाइम होगा, चलो चलिए चर्च चलिए। आराधना ही है जो तुहानू आत्मिक बनाएगी। अगर स्तुति नहीं की, प्रशंसा नहीं की, वर्शिप नहीं की, बाइबल च लिखा जो पौलुस और सिलास जेल दे विच सी, संगला ना बंदे काट दे, उन्होंने की कीता? आराधना की। शौक बनाया। ओ प्रभु तो किथे आ? की क्या उन्होंने? आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें, कोड़िया तो लोग बह रहे पीछे, आनंदितों, जख्म दर्द कर रहे, फिर भी क्या करे? आनंदितों। जिदे आनंदित आनंदित वर्शिप की ते बंधन की सीगे टुट गए सीगे, जेल की सी हिल गई सीगी। जिदे तुसी आराधना ते एंटर करते हो, तुहाडे बंधन टुट रहे होंदे हैं, जेडी पाप दी जेल भी तुसी कह दिंदे हो, और जेल दी कंधा टुट रही होंदी, और तुसी आजाद हो रहे होंदे। पर जिदे तुसी शरीर आने वाले प्रचार दे टाइम चलिए, ठीक है पादरी आने वाला वा, चलांगे टाइम से। मैं क्यों 2 घंटे देना तुहानू कि तुसी आत्मा च आराधना करो? ये तो प्रॉब्लम नहीं, मैं तो अपनी आराधना करके आना, सारी रात मैं आराधना ही करता, मैं करता क्या, मैं अपना फिल होके आना, पूरा काम करके आना, अपना होमवर्क अपना पूरा होता हुआ। तो कलीसिया लैंड जो तक कंसीव नहीं करोगे, उधर तक रिसीव नहीं कर पाओगे, जब तक तैयारी नहीं है। पर जिस तरह आत्मा जो तुसी आए, आराधना हो रही, आराधना तुम एंजॉय कर रहे हो, आत्मा से कर रहे हो, और जो वचन तुहानू दिता जाएगा तुसी उन्हें फड़ लोगे और जीवित रहोगे फिर। हालेलुया। इसलिए आज तो संडे जो भी चर्च आ रहे हो, आराधना के टाइम आओ। के टाइम आओ? लोग की करते हैं, अपना पूरा काम करके आंदे, की करके आंदे हैं? पूरा काम। पतीले धो के, पतीलियां धो के, हाँ पराता मंज के, किचन साफ करके, झाड़ू ला के, पोचा ला के, चलो हम चलिए, हम फ्री हो गए चर्च। की सैक्रीफाइस किया? कुछ भी नहीं। संडे दिन असी ब्रेकफास्ट नहीं करते, थोड़ा टाइम असी नहीं किया, 2 साल 3 साल 2-3 साल असी ब्रेकफास्ट नहीं किया संडे वाले दिन। हम थोड़े टाइम तो स्टार्ट किया, क्योंकि मैं थोड़ी रूटीन चेंज की, कुछ खाना कुछ दिन नहीं खाना, फास्टिंग कंटिन्यू नहीं करते हूँ। असी हम थोड़ा जिहा अच्छे तरीके ना मैनेज करके सारी चीज़ों को करते, ताकि असी शरीर के वीक ना होइए। असी कदे भी संडे दिन पराठे नहीं खा के आते, कदे नहीं खा के आते, अज भी नहीं खा के आते। असी नहीं खा के, सानू पता वा अगर पराठे खा ले नींद आएगी, चर्च आएगी ना। कितने लोग खा के आएगी? शारीरिक नहीं बनना, संडे दिन प्रभु नूं दे दो, और तारी भुख नूं मिटा दे आत्मा दे विच। हालेलुया। जाना जदों चर्च तो ढिड भर के खाना, पराठे छड्डो, जो दिल करेगा खाओ, पर संडे अपना फास्टिंग दे नाल आओ, ताकि रिसीव कर सको। की कर सको? रिसीव कर सको। अगर शरीर सुस्त हो, रिसीव नहीं कर पाएगा आत्मा नूं? नहीं कर पाएगा। इसलिए वर्शिप दे टाइम आओ, फास्टिंग दे नाल आओ, और आत्मा दे विच प्रार्थना करो। हालेलुया। क्योंकि तुसी की एक चमत्कार हो। जो चमत्कार उद तक तेरी जिंदगी च नहीं होएगा ना, तुसी चमत्कार किस दे लिए बन सकते हो? कारण की है? आत्मा से प्रार्थना नहीं आ। पर जिस तरह आत्मा से प्रार्थना करोगे, रिबाला रा बाशा बारा कका राबा बारी अबाबा, ती चार रहे हो बर्तन धो रहे, रिबाला रा बाबा बोरी या तू कोरिया, बर्तन तुहानू पता लगे कदों धुल गए, कदों सफाइयां हो गई, कदों की हो गया। पर आत्मा च रहना वा, आत्मा च करना, फ्लो बना के रखना। लड़ाई झगड़ा नहीं होएगा घर के बीच कदे भी। अगर बंदा एक गाल कहेगा ना, पत्नी 10 गाल कहेगी। जो तो पत्नी आत्मा च है और पति भी आत्मा च है, उस घर के बच्चे जल पाई दे पौधे जो होंगे,
जो कुछ वो पुरुष करेगा वो सफल होएगा यीशु मसीह के नाम दे विच। कितने लोग समझ रहे इस वचन को? हालेलुया। तो इसलिए की करनी, आत्मा च प्रार्थना करनी, शरीर की भुख के कारण आत्मा नू पैरा थले नहीं रोंदना, अपने अधिकार नू, जो आत्मिक अधिकार तुहाडे कोल की अधिकार है, विश्वास करने वाले को की होणगे, वो बीमारां ते हाथ रखने की हो जाएंगे, और दुष्ट आत्मा की करेंगे, और नहीं नहीं भाषा बोलने की करेंगे, नहीं नहीं लिखा हो प्राण नाशक वस्तु भी उन्होंने कोई गलती ना प्या देगा तो कोई हानि ना होगी ताकि यीशु मसीह के नाम दे विच। हालेलुया। खड़े हो जाओ, अपने हाथों उठा के प्रार्थना दे विच जल्दी 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 प्रार्थना दे।